स्टैटिस्टिक्स क्लास 10, इसमें हम सीखने वाले हैं मीन के बारे में। क्लास 10 में मीन निकालने के 3 मेथड्स मौजूद हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हमको एक नंबर अज्यूम करना पड़ता है। कैसे अज्यूम करेंगे अभी थोड़ी देर में आप समझ पाएंगे। और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड, जो अज्यूम्ड मीन मेथड पे ही बेस्ड है। और दोनों मेथड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को भी समझना जरूरी होता है। टर्म्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस शुरू में ही करा दिया जाता है, जैसे छोटी क्लासेस में भी आपको इसके बारे में बताया गया और क्लास 9 में भी आपको डिटेल में समझाया गया। अगर वो टर्म्स आपको याद है तो वेल एंड गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं याद है तो क्लास 9 के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है, रॉ डेटा क्या, ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, मिड वैल्यू क्या है या क्लास मार्क क्या है, क्लास विथ, क्लास साइज या क्लास हाइट किसको बोलते हैं, मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मौजूद होगी, वहां से आप उस वीडियो को जरूर से देखें, ताकि अगर आपको याद है तो अच्छा ही है, नहीं याद है तो वो चीजें रिकॉल हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए, ताकि क्लास 10 के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो टॉपिक जो चूज किया गया है इस क्लास के लिए वो है मीन निकालना। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन। जैसे ढेर सारे नंबर्स हैं, उस नंबर से मैं एक नंबर निकालता हूं और आपको देता हूं और बोलता हूं ये नंबर एवरेज नंबर सारे नंबर्स का है। इसका मतलब जो नंबर मैंने आपको दिया वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो कलेक्शंस ऑफ नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो रिसेंटली अभी इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ और उसमें बच्चों के मार्क्स आए कुछ। प्रिंसिपल आते हैं और इंग्लिश के जो टीचर होते हैं उनसे पूछते हैं कि जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था उसमें बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। लेट्स से 100 मार्क्स में टेस्ट हुआ था, तो जो इंग्लिश के टीचर आपके रहते हैं वो बताते हैं 61, 62, 63, 65, 71, 72, 65, 61, 62, 63, 70, 75, 73। तो आपका प्रिंसिपल टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इतना डेटा याद रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स याद करना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही इंग्लिश का टीचर थोड़ा सा स्मार्ट रहता है और वो इन सारे नंबर का एवरेज निकाल के बताता है, यानी एक ऐसा नंबर बताता है जो सारे नंबर को रिप्रेजेंट करे। लेस से वो नंबर आता है 65%, प्रिंसिपल को बोलता है 65% पर स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल को बिल्कुल क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि 65 के आसपास ज्यादातर बच्चों के नंबर हैं। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन 65 के आसपास नंबर हैं। तो एक सेंट्रल वैल्यू पता चल जाती है, इसीलिए इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमको आइडिया मिलता है कि बीच की वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसके आसपास सारे डेटा की ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज है वो प्रेजेंट है। मीन का फार्मूला तो हम छोटी क्लासेस से भी सीखते आए और क्लास 9 में भी हमने सीखा था। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था हमारा मीन का, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट? या इसको आप ऐसे भी जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
या इसी को अगर सिंबॉलिकली हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, करेक्ट। अब यहां पे हम ये समझते हैं कि ये सिग्मा क्या है। सिग्मा का मतलब होता है सम करना। कैसे सम करेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाओगे। एफ आई क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स नंबर कितनी बार रिपीट होता है, तो जितनी बार रिपीट होता है वो नंबर ही फ्रीक्वेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे फ्रीक्वेंसी 5 दी गई है। अगर मैं एक फिक्स नंबर यहां पे रख दूं 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ना 5 बार रिपीट होगा डेटा में। कैसे, ऐसे आएगा 2 2 2 2 2। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। तो एक फिक्स नंबर कितनी बार रिपीट होता है, तो जितनी बार रिपीट होता है वो नंबर ही फ्रीक्वेंसी होता है। ये तो क्लास 9 में हमने सीखा था। और जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर को हम xi बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे 2 लिखा तो ये xi होगा। तो क्लास 9 में हमको xi दिया रहता था, तो वहां से फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना इजी होता था। लेकिन क्लास 10 में ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास इंटरवल दी जाएगी। क्लास इंटरवल दी जाएगी तो अब इसमें फिक्स क्या है, 10 की 20, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 10 से 20 एक रेंज है, तो इसके बीच में तो 11, 12, 13, 14, 15 ये भी आ रहा है, तो वो नंबर अब और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम सबसे पहले 10 और 20 के बीच की एक वैल्यू फिक्स करेंगे, तभी हमको xi पता चलेगा, isn't it? तो उसके लिए हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो इससे क्या पता चलेगा, 10 और 20 के बीच का एवरेज पता चलेगा या मिड वैल्यू पता चलेगी। तो क्या ये उतनी एक्यूरेट होगी जितनी की एक्यूरेट होती थी जब एक फिक्स वैल्यू रहती थी? नहीं, उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आइडिया तो लग ही जाएगा। तो सबसे पहले चलो फिक्स करते हैं। तो 20 और 10 जोड़ोगे 30, 30 का आधा करोगे कितना आएगा 15। तो इस वाले इंटरवल की जो क्लास मार्क आई वो 15 आई। फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू भी क्लास मार्क को हम बोलते हैं, क्योंकि मिड वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना। 30, 20, 50, 50 का आधा करोगे कितना 25, तो हमने यहां पे 25 लिख दिया। 30 और 40 70, 70 का आधा कितना 35, तो यहां पे हमने 35 लिख दिया। तो अब हमको xi पता चल गया। हमारे फार्मूले में है fi xi, तो हम fi से xi का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे, तो 15 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75, तो हम fi xi इसका निकाल लेंगे। उसी तरह से इसका fi xi निकालें। 25 का 10 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 250। ओके, उसके बाद तुम 20 का 35 से करोगे तो 70 यानी 700। तो सबकी fi xi आ गई, राइट। अब इसकी fi xi, इसकी fi xi, ये fi xi सब जोड़ दोगे तो सिग्मा लगाओगे। सिग्मा का मतलब सारे fi xi को जोड़ना है। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का लेटर है, कैपिटल लेटर, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो f जिसके सामने लगा होगा वो वैल्यूज जोड़नी है। तो fi xi सबकी किया और उसके बाद हमने ऐड कर दिया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिग्मा fi xi, करेक्ट। ये जोड़ूंगा तो यहां पे 5 आएगा, 7 और 5 12, 7 2 9 और 1 10, 1025 है। अब हमको फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिग्मा fi भी चाहिए। तो मैं यहां पे सिग्मा fi कहां से, fi ये है, fi ये है, fi है, तो सबको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा fi। इसको जोड़ोगे 20 10 30 5 35 यानी 35 आ गया, ठीक है। 35 आ गया। तो अभी हमको क्या करना है, fi xi की वैल्यू यहां पे ऊपर रख देना है, fi की वैल्यू नीचे रख देना है, मीन की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो चलो करके देखते हैं। मीन को निकालने के लिए हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, x के ऊपर एक
लाइन खींच देते थे x बार, इसका मतलब होता है मीन। अब फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है, तो हमने इसको रख दिया। उसके बाद 35 नीचे है, यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू यहां पे देखो, यहां पे ले जाके वैल्यू मैंने रख दी, और इस तरह से 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 2 डिजिट साथ में उतारोगे तो 0 बढ़ाओगे, और 5 5 25, 205 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 205 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 6 बचे, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 9 63, 2 बचा ना, 7 दूना 6, अप्रॉक्सीमेट 29.2 आया आंसर। तो ये जो मेथड हमने इस्तेमाल किया, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और जिसके बारे में आप क्लास 9 में भी सीख चुके हैं और इसके पहले की छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो ये बोलते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करना। ये तो एक मेथड हमको पता हो गया, राइट। अब हम दूसरा मेथड पे जाते हैं। दूसरे मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें हमको एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। कौन सा नंबर अज्यूम करें? हम इस नंबर को अज्यूम करते हैं। तो क्या इसी नंबर को हम अज्यूम कर सकते हैं जो बीच में हो क्लास मार्क के? नहीं, ये नंबर भी अज्यूम कर सकते हो, इस नंबर को भी अज्यूम कर सकते हो जो इस लिस्ट में है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी अज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कि अगर बीच की वैल्यू अज्यूम करते हो तो कैलकुलेशन आसान होती है। दोनों जो मेथड बाद में आए, डायरेक्ट मेथड के बाद, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, ये डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन मुश्किल होती थी, ज्यादा बड़े नंबर आते थे, तो उसको सिंप्लीफाई, उसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए आए। इसलिए बेस्ड दोनों मेथड हैं किस पे? डायरेक्ट मेथड पे ही, चाहे वो डायरेक्टली बेस्ड है चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन है उसी पे आधारित। तो हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया और हमने ये भी समझा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नंबर यहां से हो या बाहर से, जो नंबर अज्यूम कर लिया उसको आप फिक्स कर दो। मैंने यहां पे 25 फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं इस नंबर को अज्यूम किया हूं, तो अब ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, एक्स आई माइनस ए क्या है? अज्यूम्ड नंबर। तो यहां पे लगाते हैं। देखो, पहले यहां से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि यहां से शुरू करूंगा तो इजी होगा। तो मैं डी आई मैं निकालना चाहता हूं, एक्स आई तो यही है, एक्स आई 25। अज्यूम क्या किया है मैंने? 25 ही अज्यूम किया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसी तरह से एक्स आई यहां ऊपर वाले में कितना है? 15 है, राइट। तो 15 लिख लिया मैंने। अज्यूम कितना किया है? 25 किया है। जो नंबर एक बार अज्यूम कर लो, फिर वही नंबर हर किसी में सेम रखना है। तो 15 से जब 25 घटाओगे तो ये आएगा -10, क्योंकि 25 छोटा है, 25 बड़ा है और 15 छोटा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां पे तुम क्या कर दोगे? माइनस कर दो। यहां पे तो 0 आया और यहां पे -10 है, ठीक है। अब आगे तुम बढ़ोगे तो इस वाले में जाके करोगे, तो यहां 35 बड़ा है और 25 छोटा है। जब माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 10, लेकिन प्लस में आएगा। तो यहां पे हमने 10 लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? फार्मूले को ध्यान में रखो और उसी को इस्तेमाल करो। अब किसी भी नंबर से अगर कोई दूसरा नंबर माइनस करते हो तो नंबर छोटा हो जाता है। ट्रिक देखो, नंबर छोटा हो जाता है। ये नंबर हमको बड़ा लगा तो हमने इसमें से एक नंबर अज्यूम करके वही नंबर घटाते गए, तो हमको छोटा नंबर मिल गया। अब छोटा नंबर जब मिल गया तो हमको फ्रीक्वेंसी से इसका गुणा करना आसान होगा। 5 से 15 का गुणा करना मुश्किल है। 10 से 25 का आपको लग रहा होगा ये तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तो मैं सिंपल एग्जांपल लिया हूं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लग रहा है। अगर ऐसा एग्जांपल जो कि आपके बुक के क्वेश्चंस में है, यहां पे आ जाएगा 18.5, 17.34, तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो आपको एक मेथड समझा रहा हूं कि आप इजिली समझ पाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। एनीवेज, तो यहां पे हमने इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया और ये नंबर लेके आए।
हम सारी की सारी मेहनत इसी पे करेंगे, क्योंकि ये छोटा हो जाए तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। तो हमने छोटा करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई की कि अगर एक नंबर अज्यूम करके माइनस करता जाऊं तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, और छोटा मुझे मिल भी गया। अब उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी का गुणा इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि इस नंबर को हमने सिंप्लीफाई करके ये नंबर लेके आया है, तो इसका इंप्रेशन यहां पे है, तो मैं इसका गुणा करूंगा। अब मैं गुणा करूंगा, 10 को 5 से गुणा करूंगा तो ये -50। ये क्या आ रहा है? FI/DI, राइट? ये DI है और ये FI/DI। उसके बाद इसका गुणा किया तो ये तो 0 आया, उसके बाद इसका गुणा किया तो ये 200 आया, करेक्ट? ठीक है, तो अब मैं सिग्मा FI/XI जैसे करता था वैसे ही सिग्मा FI/DI करूंगा। करने के बाद ये वैल्यूज 200 में से 50 घटा दोगे, कितना आ गया? 150, करेक्ट? अब अज्यूम्ड मीन मेथड जो हम इस्तेमाल करेंगे उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो कैसे। ये फार्मूला x बार मैंने ऐसे किया, अज्यूम नंबर जो हमने यहां पे माइनस किया है वो नंबर तो ऐड करना पड़ेगा हमें ना, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फार्मूले में a बढ़ा दिया हमने, उसके बाद यहां पे सिग्मा FI/DI रहेगा, FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ये बिल्कुल आसान है। देखो फॉर्मेट था इसमें FI/XI, इसमें FI/DI का फॉर्मेट हो गया, ठीक? उसके बाद अज्यूम्ड हमने कितना माना है वो 25 यहां पे हमने लिख दिया। उसके बाद सिग्मा FI/DI आया 150, इसको हमने डिवाइड करा 35 से, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां 5 से 35, 5 से 30 आ गया, ठीक है? इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 7 चौक 28, 2 30 ना, उसके बाद दशमलव बढ़ाओगे 7 दूना 14, यानी 4.2 के अप्रॉक्सीमेट आया। अब इसको फर्दर लिखोगे तो ये 25 हो गया और प्लस 4.2 हो गया, तो 25 और 4 29, 29.2 यानी 29.2। देखो डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है और अज्यूम मीन मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें हमको उतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा जैसे इसमें मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो, मेथड कोई भी इस्तेमाल करो, तुमको फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्ग पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास मार्ग या XI को ही तो हम सिंप्लीफाई करके दूसरे मेथड जैसे अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों तो तुमको पता ही करना है। कैसे क्विकली पता करना है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझो। तो एनीवेज हमने डायरेक्ट मेथड समझ लिया और दूसरा मेथड जो समझा वो समझा अज्यूम्ड मीन मेथड, राइट? लिख लो, शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा वहां पे, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अब हमको ऐसा लगा कि ये जो DI आया है ना ये भी मुश्किल है, तो मैं और सिंप्लीफाई करूंगा। किसी नंबर से अगर कोई नंबर माइनस करते हो तो छोटा हो जाता है, लेकिन किसी नंबर से अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो तभी तो छोटा हो जाएगा। जैसे 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आता है? 2, छोटा हो गया ना, करेक्ट? तो वही अप्रोच यहां पे इस्तेमाल की गई। यहां पे क्या किया गया, जो DI आया हमको लगा ये भी मुश्किल है तो हम H से उसको डिवाइड कर देंगे। H क्या है? ये क्लास विथ होती है। 20 में से 10 घटाने पे कितना आ रहा है? 10। 30 में से 20 घटाने पे कितना आ रहा है? 10। तो क्लास विथ होती है, क्लास साइज होती है। क्या क्लास साइज ही हमको लेना है? ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई दूसरा भी नंबर ले लो, लेकिन ये ध्यान रहे जिस नंबर से डिवाइड करो सारे नंबर DI के डिवाइड होने चाहिए उसी नंबर से। तो वो फिक्स नंबर याद रखो, क्योंकि वो फार्मूले में भी हमको इस्तेमाल करना है। तो चलो हम ये मान के कर चलते हैं 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इसकी क्लास हाइट या क्लास विथ है। तो DI है यहां पे 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये तो 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1। अब देखो 10 से भी छोटा ये नंबर आ गया डिवाइड करने पे, राइट? तब तो और आसान हो गया। अब हमको क्या करना है, ये FI से XI का
एफ आई से यू आई का गुणा करना है। पहले हमने क्या किया था, एफ आई से एक्स आई तो एफ आई एक्स आई आया, फिर एफ आई से डी आई किया तो एफ आई डी आई आया। अभी हमको ये वाला स्टेप नहीं करना, हमको डायरेक्ट डी आई वाला करना है जब अज्यूम मीन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे पास रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, ये और ये नहीं रहेगा, राइट। तो अब इसको गुणा करते हैं, एफ आई यू आई, तो ये हो जाएगा -5, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 20 यहां पे ऐसे करेंगे इस तरह से, तो 20 - 5 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 50। ये क्या हुआ हमारे, ये क्या आया, ये आया सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। अब हमको एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो है स्टेप डिविएशन मेथड का। तो x के ऊपर बार लगाओ, a लिखो ही, क्यों लिखो, इसलिए क्योंकि भाई di के माध्यम से ही तो ui निकला, ये देखो, तो a इसमें है तो a का इंप्रेशन तो रहेगा ना, तो x a, उसके बाद यहां पे लिखना है एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और उसके बाद इसमें h का गुणा, कौन सा h, जिसको हमने यहां पे रखा था, जिस नंबर से हमने अपने इस केस में 10 रखा था, राइट। अब रख दो फार्मूले में, ये 25 है, यहां पे 15 है और यहां पे एफ आई है 35 और यहां पे 10 है, राइट। तो देखो ये 25 है, ये हो जाएगा 15 गुणा ये 35, राइट। देखो सेम तरीके सिचुएशन, 150 डिवाइडेड बाय 35, सेम सिचुएशन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 29.2 आएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, तो इस तरह से हमने तीनों मेथड को सीख लिया कि इन मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है। अब देखो ये फार्मूला कैसे आया, थोड़ा सा उसके बारे में तुमको बता देता हूं ताकि एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फार्मूला भी फटाफट से याद हो जाए। देखो जैसे यहां पे देखो, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, हमने किया x सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई, राइट। अब मैं अज्यूम मीन मेथड का फार्मूला निकाल रहा हूं, देखो कोई फर्क पड़ा, x बार इधर पे x बार इधर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहां से मैं माइनस कर दूं और यहां पे a प्लस कर दूं तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस है, ये प्लस है, a कैंसिल हो जाएगा, x बार फिर से आ जाएगा। जो x बार माइनस a है ना, इसी को बोलते हैं d बार। d क्या है, डिविएशंस ऑफ एवरेज, ये एवरेज ऑफ डिविएशंस है, क्या, एवरेज ऑफ डिविएशंस है। अब ये डिविएशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो अज्यूम्ड वैल्यू मैंने ली हुई है उससे दूसरे नंबर कितने दूर है, राइट। ये -10 दूर है, ये +10 दूर है, करेक्ट। और इस वाली चीज को हमने a, और ये चूंकि एवरेज है तो हमने इसको लिखा था सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये अज्यूम मीन मेथड का फार्मूला निकल के आया था। अब इस वाले में देखो कोई फर्क पड़ा नहीं, माइनस यहां पे किया, प्लस इधर किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इस वाली वैल्यू में अगर मैं h का डिवाइड कर दूं और h का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, h से h कैंसिल हो जाएगा, a से a फिर से वही आ जाएगा। अब ये a को हमने वैसे ही रखा, इस वाली वैल्यू को x माइनस a क्या है, d है ना, तो ये है di, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ui, इसका एवरेज हो गया और इंटू h हो गया। अब इसको फर्दर हमने लिखा तो ui की जगह मैंने लिखा सिग्मा एफ आई ui डैश है, उसके बाद सिग्मा एफ आई हमने लिखा और h का गुणा कर दिया, और यही हमारा फार्मूला था स्टेप डिविएशन मेथड का। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मीन के बारे में और मोड के बारे में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में।
तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।